ये जो पहले हम कल की फतह या जीत पे बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, कैसा लगा वनडे मैचेस से? चूंकि T20 के बाद वी वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वनडे में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा लगा हमें डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका में हराना वनडेज में एक डेफिनेटली एक कारनामा है जो पाकिस्तान ने दिया। अगर आप टीम की बात करें तो ओवरऑल हर टीम का हर प्लेयर ने परफॉर्म किया है। ऑल राउंड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही दोनों शोबों में, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया। साउथ अफ्रीका की बहुत मजबूत टीम है और जब स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वनडेज तो हमें सबको पता है कि एक दुनिया की मानी हुई टीम है और उसको उनके होम ग्राउंड पे हराना एक डेफिनेटली कारनामा है। लेकिन आप देखें कि कैप्टन चेंज होने के बाद एक डिसिप्लिन टीम में नजर आना शुरू हो गया है। जब डिसिप्लिन नजर आएगा तो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव होती हैं। और सबसे अच्छी खुशाइन बात यह है कि वो यंगस्टर्स जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे उन सबको मौका दिया गया और एक कंसिस्टेंट मौका दिया गया। कितना मैचेस में साइम अयूब नहीं चल रहे थे लेकिन उनके साथ परसिस्टेंट रही बोर्ड सेलेक्टर्स और उनको मौका देते रहे। एंड में जाके उन्होंने डिलीवर किया और अब वो एक प्रॉपर प्लेयर बन चुके हैं। इसी तरीके से कामरान गुलाम के बारे में बहुत अरसे से हम कहते थे कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाला लड़का है, इसको मौका मिलना चाहिए। मौका मिला और उसने परफॉर्म किया। और अबरार को देख लें आप, स्पिन में वो बहुत अच्छा रहा। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये नए यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की एक उभरती हुई टीम है, सारे यंगस्टर्स हैं इसके अंदर, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी सर पर है, बिल्कुल आने वाली है। अगर इसी मोमेंटम के साथ पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा तो इंशाल्लाह वहां पर भी हमारी टीम अच्छा कारनामा अंजाम देगी। अच्छा काशिफ साहब, अभी आपने कहा कि हमने ये बड़ी अच्छी इस बार हमने ट्रेंड खेले, एक चीज़ जिस पे हम कायम रहे वो कि हम यंगस्टर्स को बड़ा कंसिस्टेंट रहकर चांसेस देते रहे और उसका रिजल्ट हमने देखा है। डू यू थिंक कि हमें इस स्ट्रैटेजी को आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है? क्योंकि जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की मैं बार बार बात करती हूँ कि हमने अपने यंग बॉलर्स को, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया एंड दे परफॉर्म्ड रियली वेल। उन्होंने साबित किया कि वो इतने टैलेंटेड हैं अगर उनको चांसेस मिलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अभी आप साइम की बात करते हैं, साइम ने बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी हैं, सेंचुरी, 98 रन, ये दोनों चीज़ें दोनों मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस वाज रियली गुड। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये प्रोलॉन्ग होनी चाहिए विद टाइम? जी डेफिनेटली होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और देखें, जब आप यंगस्टर्स को मौका देते हैं, खास तौर पे उन लोगों को जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, तो आप बैक एंड पे और घर पे ये मैसेज दे रहे हैं कि जो परफॉर्म करेगा उसको ड्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी नेशनल स्क्वाड में आने की और मुल्क को रिप्रेजेंट करने की। तो वहां पर भी टैलेंट जो है वो अपना पूरा परफॉर्म करता है, वो डिसहार्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप प्लेयर को ऐसे जो मौका ना दें जो परफॉर्म कर रहे हो तो फिर एक जो है ना वो बैक एंड पे और डोमेस्टिक में वो जज्बा नहीं नजर आता। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में चैंपियंस कप हो रहा है जिसमें सारे लड़के जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें भी डेफिनेटली सेलेक्टर्स की नजर होगी, जो जो अच्छा वहां परफॉर्म करेगा उसको भी आगे लेकर आना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसी तरीके से आप टैलेंट ग्रूम करते हैं, इसी तरीके से अपना प्लेयर्स का पूल जो है वो बड़ा करते हैं और अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। तो आई एम श्योर ये क्रेडिट जो है वो आकिब जावेद को भी जाता है कि आकिब जावेद ने ये एक नया जो है सिलसिला शुरू किया। लेकिन इसको हमेशा चलते रहना चाहिए। ये ना हो कि ये एक सेलेक्टर के आने से तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन उसके बाद फिर इसको चेंज कर दिया जाए। मैं समझता हूँ एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ बोर्ड को चलना चाहिए, तभी पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा और टीम अच्छी बनेगी। आगे वनडे के बाद टेस्ट मैचेस आने वाले हैं, उसमें भी देखना होगा कि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो आई एम श्योर हमेशा से हम ये बात करते हैं कि टैलेंट हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन उसको ग्रूम करने की जरूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है और उसके बाद देखें कि वो चीजें जो है सामने आती हैं। ठीक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र किया, पहले तो मैं इसकी तैयारी पे आपसे कमेंट लूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो हम इस ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने ये जो अब साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ खेल रहे हैं और फिर अभी एक और सीरीज़ हमने खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी की जो तैयारी है हमारे प्लेयर्स की वो कैसी आपको लग रही है? और अगर यही मोमेंटम रहा तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे? आर यू होपफुल अबाउट इट? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप देखें, आपने दुनिया की दो बेस्ट टीम्स को हराया है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका। अब जरूरत इस चीज की है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो फिट रहें, उनकी फिटनेस के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनको ओवरड्यू नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत ली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं ये समझता हूं कि तीसरे मैच में पाकिस्तान को उन
और लड़कों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। बेंच स्ट्रेंथ को आपको टेस्ट करना चाहिए कि बेंच पे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आगे जाकर आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। हमारे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा ओवरड्यू नहीं करना चाहिए, खास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस रऊफ हो गया, इनकी जगह दूसरे प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान की अगर फिटनेस प्लेयर्स की ठीक रहे तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना करे चैंपियंस ट्रॉफी पे। और उसके अलावा आपका अपना होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, उसका एक एडेड एडवांटेज जो है डेफिनेटली पाकिस्तान के प्लेयर्स को मिलेगा। तो अगर इस मोमेंटम के साथ आए, फिटनेस को बरकरार रखते हुए आए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है टीम वो बेहतर परफॉर्म करेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। इंशाल्लाह, वी आर होपफुल अबाउट इट। अच्छा, ये जो हाइब्रिड मॉडल है बड़ा लंबा हो गया, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला बिल आखिर अग्रीमेंट हो गया जी कि अब हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे 2027 तक आईसीसी के जो भी इवेंट्स होंगे। अच्छा डिसीजन आपको लगा, या आपको लगा कि नहीं हमें ये इस बात पे बड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था, बट दो के स्टांस वाज रियली स्ट्रिक्ट एंड लाउड अबाउट इट कि हम जी होगा तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन अब बीच का रास्ता निकाला गया है। ये इसका इम्पैक्ट आप किस तरह से देखते हैं काशिफ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हाइब्रिड मॉडल का होना, बहुत अनफॉर्चुनेट है, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि क्राउड के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में देखना चाहते थे। हम ये भी चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में परफॉर्म करे, वो भी हम देखना चाहते थे। और डेफिनेटली इसी तरीके से पाकिस्तान जिसकी प्लेयर्स को इंडियन क्राउड भी देखना चाहता है इंडिया में, तो इस लिहाज से तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्राउड के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्रिकेट के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इससे चूंकि इंडिया की ऐसी हठधर्मी थी कि वहां पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से पीसीबी ने बहुत अच्छा स्टांस लिया। पीसीबी ने एक दरमियान का रास्ता निकाला और मामले को सुलझाने की कोशिश की। उसमें क्रेडिट डेफिनेटली पीसीबी को जाता है, हमारे चेयरमैन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये अच्छा फैसला किया और फिर उस पर डटे रहे कि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान ना आए लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया चला जाए। मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा एशिया कप में। मैं समझता हूँ वहां पाकिस्तान से ये गलती हुई थी कि पाकिस्तान ने उस वक्त इंडिया की बात मान ली, ये सोचे समझे बगैर कि इंडिया जो है कभी भी अपनी बात पे कायम नहीं रहता, हमेशा अपनी बात से बदल जाता है। लेकिन इस दफा पाकिस्तानी जो है बोर्ड वो मेक श्योर कर रहा है कि हम एग्रीमेंट पक्का करें, लिखत में एग्रीमेंट आए ताकि इंडिया अपनी बात से मुकर ना सके। तो उस लिहाज से डेफिनेटली पाकिस्तान का स्टांस अच्छा है और पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई, इस पे हम डेफिनेटली खुश हैं। अच्छा काशिफ, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि हम खुश हैं कि इस बात पे, लेकिन ये हाइब्रिड मॉडल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जहाँ पे एशिया कप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी बोर्ड ने इनफैक्ट बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया और गए, हमने वहाँ खेला। दो कि वी ऑलवेज नो कि जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी है, इस तरह की बायलैटरल सीरीज की बात आती है, इंडिया ऑलवेज बैक्स आउट और हमें हमेशा ये स्ट्रगल करनी पड़ती है। डू यू थिंक कि ये आईसीसी का इसमें रोल बड़ा, उसमें क्वेश्चन मार्क था उस रोल के ऊपर जो अदा किया आईसीसी की जानिब से? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें, आईसीसी जो है गवर्निंग बॉडी, अगर आईसीसी वहां अपना स्टेप डाउन कर देता और कह देता कि नहीं जी मैंने जो है इस चीज को नहीं मानना इंडिया की और पाकिस्तान के चीज को आगे लेकर चलते और ये कहते कि आपको आना पड़ेगा पाकिस्तान खेलने के लिए, तो शायद यहाँ तक सिचुएशन ना पहुंचती। लेकिन हम सब जानते हैं कि आईसीसी के ऊपर इंडिया का एक प्रेशर है, क्योंकि वो सारा प्रेशर जो है वो लिंक हुआ है मॉनेटरी बेनिफिट के साथ, रेवेन्यूज के साथ, तो आईसीसी उसको भी मिस नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि आईसीसी ये भी जानता है कि पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच नहीं होगा तो फिर भी किसी भी टूर्नामेंट का, आईसीसी टूर्नामेंट का को वो मजा ही नहीं रहेगा। इसलिए आईसीसी पाकिस्तान को भी मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए आईसीसी ने इस हाइब्रिड मॉडल को बीच में लेकर आया। आईसीसी का अपना बेनिफिट था तो आईसीसी ने यह हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ आईसीसी को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था पाकिस्तान के हक में और कहना चाहिए था इंडिया को कि जब सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में आकर खेल सकती हैं, जब हर किस्म की बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान में हो सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहता? क्या वजह है ऐसी? देखें, ये सारा पॉलिटिकल ड्रिवन इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इंडिया की एक साजिश है, मैं समझता हूँ। लेकिन इस साजिश में अनफॉर्चुनेटली आईसीसी ने भी उसका हाथ बढ़ाया है।